टेंथ क्लास चैप्टर 2। अभी तक भारत अपन ने पढ़े थे भारत के प्राकृतिक संसाधन या भारत के संसाधन जो कि हमें प्राकृतिक तौर से हमें प्राप्त होते हैं। अभी हम पढ़े मानव निर्मित संसाधन जो कि मानव द्वारा प्राप्त मानव उन संसाधनों को जीने के लिए उपयोगी बनाता है या हमारी जीविका सुचारू रूप से चलाने के लिए वो संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों को मानव संसाधन किस प्रकार निर्मित करता है जिससे हमारी जीविका बहुत आसानी से निर्वाह हो सके। तो इसमें अपन ने पढ़ेंगे कृषि, खेती यानी एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, फसलें, उसके मिनरल्स मतलब खनिज और उसके शक्ति के साधन या पावर रिसोर्स जिसके अंतर्गत जैसे कि आप चार देख रहे हैं कि इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान होता है कि कृषि मतलब खेती भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान देती है। उसके बाद उनकी फसलें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उसमें भारत में कितनी तरह की फसलें होती है या उसका विवरण वो किस प्रकार से वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर कृषि का जो विकास है वो या कृषि को ज़्यादा हाईलाइट करने में या उसको डेवलप करने में गवर्नमेंट सरकार क्या प्रयास कर रही है। फिर कृषि में कौन कौन से विधि होती है या उसकी उपयोगिता होती है, उसको सुरक्षा कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। फिर जैसे अपना अगला पाँचवा पॉइंट जैसे 2 मिनरल्स खनिज पदार्थ कि मिनरल्स में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका महत्व क्या होता है, उसका संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं। और लास्ट पैराग्राफ में लास्ट पॉइंट है आपका पावर रिसोर्स मतलब शक्ति के जो साधन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और इसका उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी चैप्टर में बस स्टार्टिंग में देखो कि जैसे हम सभी जानते हैं कि कृषि जो खेती है वो भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 80% लोग या 75% लोग, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम, परंतु 80% लोग भारत की खेती करता है और खेती पर ही निर्भर होता है। उसमें खेती सिर्फ फसलें उगाना नहीं होता है कि अपन खेती बाड़ी करना है कि फसलें गेहूँ चावल वगैरह उगाना। इसमें मछली पालन, दूध डेयरी, पशुपालन, दूध उत्पादन, मुर्गी पालन ये सब भी कृषि के अंतर्गत आता है। और कृषि में कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत मूल आधार है। भारत एक विशाल देश है, ऐसा सभी जान को मालूम है कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ की जो जलवायु है भौगोलिक तौर पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग जलवायु पाई जाती है। इसलिए खेती भी अलग अलग समय अनुसार या मौसम दिशाओं के अनुसार यहाँ पर होती है। संसार में केवल 11% ही भाग खेती के योग्य हैं और परंतु ये हमें बड़े गौरव की बात है कि भारत में 51% क्षेत्रफल में भारत के जो क्षेत्रफल है 91% यानी आधे से ज़्यादा के क्षेत्रफल में हम खेती करते हैं। और संसार के अधिकांश देशों में केवल एक ही प्रकार की फसल होती है, परंतु भारत में कहीं कहीं 2 या 3 तरह की फसलें भी उगाई जाती है। किसान साल भर में 2 या 3 फसलें उगा लेता है भारत का, बल्कि विदेशों में या और भी कहीं जगहों सिर्फ एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु सेम होती है और भारत की जलवायु विषम होती है। इसलिए क्योंकि जलवायु के कारण ही खेती पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। भारत में कहीं कहीं जो भारत के क्षेत्रफल में जितने भाग में हमको संचित करना संभव, वहाँ भारत में एक तो नदियाँ अच्छी हैं, जगह जगह हमें नदियाँ मिल जाती हैं जिसके कारण हम संचित सिंचाई करने के लिए हमें उपयोगी है, प्लस यहाँ की जलवायु अलग है। तो ये और देखा जाए तो कृषि के लिए मौसम सबसे बड़ा भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चीन के कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगभग हमारे बराबर ही है। देश के श्रमिक जो देश में जो मजदूर वर्ग है वो 98% भाग
खेती करता है और उस अपनी जीविका चलाता है। कृषि में जो भूमि है वो 66% या 66% दशमलव खाद्यान्न फसलें ही उगाती है। खाद्यान्न फसलों से मतलब होता है जो हमारे खाने के उपयोग में आती है, और 34% भाग जो व्यापारिक फसलें का उत्पादन करते हैं, जिसे हम व्यापार करते हैं। तो उत्पादन जो क्षमता है वो 96.1% हम फसलें उगाते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं कि भारत में अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है। जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इकोनॉमिक, भारत में कृषि का योगदान। भारत एक हमारा जो कृषि है वो एक व्यवसाय भी के रूप में भी हम लेते हैं। इसमें फसलें, जो खेती, पशुपालन और भी तरह के जो खेती, जिसे अपन पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, ये भी एक किसानी के रूप में ही आता है। कृषि का एक महत्वपूर्ण, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इसका योगदान हम निम्न प्रकार से, ये जो आपके पॉइंट दे रखे हैं इसमें हम देखते हैं। भारत के भारतीय कृषि जो संसार में लगभग 17% जनसंख्या, भारत का जनसंख्या पोषण हो रहा है। और हमारी कृषि 2 से 3 तिहाई जनसंख्या भरण पोषण करती है खेती के द्वारा। उस दूसरा पॉइंट है, आपको स्क्रीन में इतना ही दिख रहा होगा, जो 2 तिहाई, उसके भारतीय कृषि में लगभग 2 तिहाई जो श्रम शक्ति लगती है, मतलब जिसके द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को रोजगार मिलता है। लोग जो दस्तकारी करते हैं या हाथ का काम करते हैं, गांव में कृषि उत्पादन करते हैं, छोटे मोटे धंधे में लगे रहते हैं। कृषि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने का काम करती है। जैसे उसके खेती के लिए उपयोग में होने वाले टूल्स या औजार बनाना है, खेती से होने वाले जो भी वेस्टेज माल निकलता है उसके द्वारा भी हम छोटे छोटे काम धंधे उपयोग में गांव के लोगों को मिल जाते हैं। तो खेती में सभी जो श्रम शक्ति है या जो मजदूर वर्ग है, उनको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम मिलता रहता है। और तीसरा पॉइंट है, देश में भारतीय अर्थव्यवस्था, जो देश में वस्त्रों की जो ज़रूरतें होती है, जिसको हम कच्चे माल के रूप में कृषि से मिलता है। कच्चे माल जैसे कि कपास है, ऊन है और रेशम है, ये हमें खेती के द्वारा ही, रेशम पालन भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। पशुपालन जैसे कि पशुओं को पालना, जिससे कि हम भेड़ हैं, बकरियां हैं, ऊँट है, जिससे हम उनकी बाल निकाल कर हम ऊन तैयार करते हैं, ये भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो देश में वस्त्रों की ज़रूरत भी हम खेती के द्वारा ही करते हैं। जैसे कपास, जूट, रेशम, ऊन, लकड़ी की लुगदी से वस्त्रों का निर्माण होता है, जो खादी के रूप में हम देखते हैं। कहीं कहीं चमड़ा उद्योग, वो भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। कृषि उत्पादनों में कच्चे माल के रूप में हम जो उपयोग वाले उद्योग जो होते हैं, वो उद्योग धंधे कच्चे माल के आधार पर होती है। वस्त्रों का उद्योग, जूट, खाद्य तेल, चीनी, तंबाकू, ये सभी उद्योग कृषि पर ही आधारित रहते हैं। और कृषि का उत्पादन, जो आर्थिक उत्पादन, कृषि का योगदान लगभग 34% भाग हम कृषि का आधारित होता है। इसके बाद हम अगला पेज देखेंगे। भारत में कृषि, 5वां पॉइंट, भारत में जो कृषि होती है, जनसंख्या, इसका भारतीय कृषि की जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या का पोषण भी भारत की या खेती बाड़ी ही करती है। खेती के रूप में जो काम आते हैं, कृषि पदार्थों से भोजन में कार्बोहाइड्रेट, संतुलित आहार, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि सारी चीज़ें हमें खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त होते हैं। और इसमें महात्मा गांधी ने भी कहा था कि कृषि पे जो